All students are heartily welcome in your own channel OP Sir Study Point। OP Sir Study Point में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को पूरा देखें, नोटबुक और पेन को पास में रखें, नोट करते रहें और समझने का पूरा प्रयास करें। बिल्कुल ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है, तो ध्यानपूर्वक इसको देखें और वीडियो को पूरा देखें। यदि आप वास्तव में पढ़ना चाहते हैं तो बीच में वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक इसको देखें, पूरा प्रयास करें समझने का। काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। लेट्स बिगिन। पास्ट परफेक्ट टेंस, भूतकाल का ऐसा टेंस जिसमें कोई कार्य पूरा हो चुका था, किसी कार्य की पूर्णता का बोध हो, जिसमें भूतकाल का ऐसा वाक्य जिसमें कार्य की पूर्णता का बोध हो, वहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। इसकी पहचान को हम जाने तो देखिए क्या है। इसके पीछे हिंदी के जो वाक्य है उनके पीछे चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर या था, ये थी, ये थे इत्यादि हो तो समझ लीजिए वहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब देखिए, हर टेंस के अलग अलग वाक्य होते हैं और सबसे पहले हम एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं, इसको कैसे बनाना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए ध्यान से। एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम हैड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट या एडवर्बियल जो भी आपके सामने है उसका प्रयोग करेंगे। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि इस टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो मात्र एक है, हैड। हैड ये कहाँ प्रयोग होगा? सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो या कोई भी हो, इसमें कोई ऐसा नियम नहीं है। सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का ही प्रयोग होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। उदाहरण द्वारा समझते हैं। हम घर पहुंच चुके थे, तो सब्जेक्ट के लिए हम के लिए आ गया वी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड और पहुंचने को रीच बोलते हैं, रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड होम, वी हैड रीच्ड होम। तो इस प्रकार से हम वाक्य बनाएंगे। देखिए, इस टेंस के अंदर एक बात विशेष रूप से गौर करने योग्य है कि इसके अंदर जब हम वाक्य बनाते हैं तो दो एक्शन साथ चलती है, दो कार्य साथ में चलते हैं। पूरे वाक्य में दो कार्यों का वर्णन होता है, ठीक है। और एग्ज़ाम के अंदर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का सवाल आता है तो उसके अंतर्गत भी दो वाक्य को एक बनाकर, यानी कि दो वाक्यों से को मिलाकर एक वाक्य बनाकर क्वेश्चन दिए जाते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं देखिए, समझते हैं इसको। यहाँ पर एक तो बिफोर वाले क्वेश्चन है जिनके बीच में बिफोर आएगा, ठीक है। एक वो होंगे जिनके बीच में आफ्टर का प्रयोग होगा। अब देखिए, बिफोर का मतलब है पहले या पूर्व में, आफ्टर का मतलब है बाद में या पश्चात, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है देखिए, इसमें महत्वपूर्ण बात यही है ध्यान देने योग्य कि यदि बिफोर का प्रयोग हुआ है, ठीक है, यदि बिफोर का प्रयोग हुआ है, जैसा कि आप ये हैंड रिटन नोट्स के अंतर्गत देख सकते हैं, आपके सामने जो नज़र आ रहा है, यदि बिफोर का प्रयोग हुआ है तो ध्यान दीजिएगा, बिफोर से पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। और पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करने का मतलब है हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके अलावा बिफोर के बाद हम पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। बिफोर के बाद क्या करेंगे? पास्ट सिंपल टेंस। अब पास्ट सिंपल टेंस क्या है? जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। अब देखिए, यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि बिफोर से पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। अब पता कैसे चलेगा कि किस वाक्य को
पास्ट परफेक्ट में बनाना है और कौन से वाक्य को पास्ट सिंपल में बनाना है। तो इसको जानने का एक तरीका है, देखिए ध्यान से, आगे लिखा हुआ है जो कार्य पहले हुआ है, ठीक है, जो कार्य पहले हुआ है वो हम पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे और जो कार्य बाद में हुआ है उसे हम पास्ट सिंपल में लिखेंगे। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब देखिए उदाहरण द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ये हमारे सामने एक वाक्य है। यहाँ पर देखिए दो घटनाएं हो रही है, डॉक्टर का आना और दूसरा मरीज का मरना। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो जब ध्यानपूर्वक इस पर विचार करेंगे तो इनमें से बताइए, आप बताइए कि कौन सी घटना पहले घटित हुई, डॉक्टर पहले आया या मरीज पहले मरा। तो हम थोड़ा गहन चिंतन करते हैं, इस पर विचार करते हैं, तो हम पाते हैं कि जो मरीज के मरने की घटना है, यानी जो मरीज मर चुका था, यह घटना पहले घटित हुई है, ठीक है। तो अब देखो जो कार्य पहले हुआ है उसको हमें पास्ट परफेक्ट में लिखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बिफोर का प्रयोग है, पहले वाला मामला है, पहले लिखा हुआ है तो बिफोर आएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, और बिफोर से पहले हमें क्या करना है, पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला वाक्य बनाएंगे, मरीज मर चुका था, तो द पेशेंट हैड डेड, ये हो गया। उसके बाद बिफोर का प्रयोग हुआ बीच में, उसके बाद आएगा पास्ट सिंपल। अब पास्ट सिंपल में क्या है, डॉक्टर का आना, यानी डॉक्टर और केम सेकंड फॉर्म का यूज। इस प्रकार से वाक्य बना, द पेशेंट हैड डेड बिफोर डॉक्टर केम। इस प्रकार से ये वाक्य बनेगा। आप और भी कुछ उदाहरणों का प्रयोग करते हुए इनको हल करने का प्रयास करें ताकि ये और भी आसान हो जाएगा आपके लिए। अगर समझ में ना आ रहा है तो एक दो बार पुनः देखें। देखो बड़े गहराई से यदि आप इसको समझने का प्रयास करोगे तो 100% ये समझ में आ जाएगा। प्रयास करना आपके हाथ में है, मेरा कार्य आपको गाइड करना है, ठीक है। देखिए दूसरा इसमें जो सेंटेंस है होता है वो आफ्टर के प्रयोग के आधार पर होता है। अब आफ्टर यानी बाद में या पश्चात। यदि हमें आफ्टर का प्रयोग करना है तो ध्यान दीजिए, आफ्टर से पहले हमें पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करना है, ठीक है। अब पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग मतलब वही वर्ब की सेकंड फॉर्म, और आफ्टर के बाद में हमें पास्ट परफेक्ट यानी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। देखिए उदाहरण द्वारा समझते हैं। अपना पाठ याद करने के पश्चात राम स्कूल चला गया। यहाँ पर दो कार्य है, तो उसका पाठ याद करने का काम है, दूसरा स्कूल जाने का काम है। तो देखिए यहाँ पर ध्यानपूर्वक विचार करिए तो आप पाएंगे कि इसमें जो कार्य पहले हुआ है वो हुआ है पाठ याद करने का, और बाद में हुआ है वो राम के स्कूल जाने का काम है। तो जो काम पहले घटित होता है वो हम पास्ट परफेक्ट में यूज लिखते हैं, ठीक है, और बाद में होता है उसे पास्ट सिंपल में लिखते हैं। तो आफ्टर का यूज़ है, अब आफ्टर का यूज़ है तो पहले हम पास्ट सिंपल का प्रयोग करेंगे, यानी कि जो काम बाद में हुआ। अब बाद में कौन सा हुआ, राम स्कूल चला गया, यह बाद में हुआ है, राम स्कूल चला गया। तो हम पहले इसका यूज़ करेंगे पास्ट सिंपल में, राम वेंट टू स्कूल, ठीक है, ये पास्ट सिंपल का प्रयोग हो गया। फिर आफ्टर के बाद हम पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो अपना पाठ याद करने के पश्चात, अपना ये पाठ याद करना, तो ही हैड लर्न हीज लेसन। अपना पाठ सीखने के बाद, लर्न का प्रयोग, ठीक है, याद करने का यहाँ पर वो मेमोराइज से मतलब नहीं है, सीखने से मतलब है, तो लर्न की थर्ड फॉर्म लर्न का प्रयोग हुआ। इस प्रकार से बिफोर और आफ्टर वाले क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के अंदर आएंगे, उनको किस टाइप से हल करना है यह हमने समझा। पुनः इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए बिफोर का प्रयोग यदि किसी वाक्य में दिया हुआ हो, जैसे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का सवाल आए और बीच में बिफोर लिखा हुआ हो, उससे पहले यदि रिक्त स्थान हो, तो हमें ध्यान देना है कि हम वहाँ पर पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे, यानी हेड प्लस थर्ड फॉर्म का। बिफोर के बाद यदि ब्लैंक स्पेस हो, खाली जगह हो, तो हमें पास्ट सिंपल का प्रयोग करना है, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। इसी प्रकार यदि बीच में आफ्टर का प्रयोग हो और पहले खाली जगह दी हुई हो तो हम पास्ट सिंपल का प्रयोग करेंगे, और यदि बाद में रिक्त स्थान दिया हुआ हो तो हम पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। एक्सरसाइज के माध्यम से
और भी क्लियर करते हैं इस चीज़ को। आपके सामने ये 2 क्वेश्चन मैंने रखे हैं जो आपके समझने में काफ़ी मददगार साबित होंगे। देखिए कैसे। जॉन रिक्त स्थान आया, वर्ब है प्ले विथ द चिल्ड्रन आफ्टर ही रिक्त स्थान है वर्ब है और डिनर। यहाँ पर देखिए बीच में क्या आ रहा है, आफ्टर आ रहा है, ठीक है। तो आफ्टर से पहले हमें कौन सा टेंस यूज करना है ये हमने पढ़ा है। देखिए यहाँ पर ये रहा आफ्टर आपके सामने, इससे पहले है हमें पास्ट सिंपल का प्रयोग करना है, बाद में पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करना है। पहले पास्ट सिंपल का प्रयोग, तो हमें पास्ट सिंपल का प्रयोग करना है सबसे पहले, ठीक है, पास्ट सिंपल का। तो पास्ट सिंपल के लिए क्या करेंगे, जो कोष्टक में वर्ब दिए उसकी सेकंड फॉर्म प्लेड, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो हैड आ जाएगा, और हैव की थर्ड फॉर्म हैड होती है, तो यहाँ 2 बार हैड आएगा, हैड, ठीक है। तो जॉन प्लेड विथ द चिल्ड्रन आफ्टर ही हैड डिनर, यानी कि जॉन डिनर करने के बाद बच्चों के साथ खेला। दूसरा उदाहरण देखते हैं, द ट्रेन, फिर रिक्त स्थान आया, फिर स्टार्ट वर्ब है, बिफोर का प्रयोग हुआ आई, फिर वापस रिक्त स्थान द स्टेशन, और कोष्टक में जो वर्ब है वो है रीच। तो देखिए क्या करना है, ये बिफोर का प्रयोग हुआ है, और बिफोर का प्रयोग जब भी हो, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, देखिए यहाँ पर ध्यान से, बिफोर का प्रयोग ये रहा बिफोर, ठीक है, ये आपके सामने है बिफोर। अब इससे पहले ब्लैंक स्पेस में पास्ट परफेक्ट बनना है, और बाद वाले में पास्ट सिंपल। पहले वाले में पास्ट परफेक्ट है, तो यहाँ पर हम करेंगे पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे पहले वाले में, यानी कि क्या करेंगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहाँ हैड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद स्टार्टेड, ठीक है, थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। तो इस प्रकार से, और बाद में पास्ट सिंपल, तो रीच की सेकंड फॉर्म रीच्ड लिखेंगे, ठीक है। तो द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन शुरू हो गई थी, स्टार्ट हो गई थी, रवाना हो गई थी। तो इस प्रकार से आपको अगर एग्ज़ाम के अंदर आफ्टर या बिफोर वाले सवाल आते हैं जो पास्ट परफेक्ट से संबंधित हो, तो उनको किस टाइप से हल करना है ये हमने जाना। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, शानदार लगा होगा, आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। और एक बात याद रखिए, बिफोर और आफ्टर वाले ये जो सवाल है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वाले सवाल है, इनमें से एक आध सवाल तो 100% आता ही आता है। तो इनको अच्छे से समझिएगा, न समझ में आए 1-2 बार इसको रिपीट कीजिए, दोबारा देखिएगा, और यदि फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी परेशानी को डालिएगा। पूरा प्रयास करूँगा आपकी मदद करने का, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।